नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी फिर एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है पड़ोसी। हमारे घर के आसपास रहने वाले लोगों को पड़ोसी कहा जाता है। चाहे पड़ोसियों से रिश्ता अच्छा हो या बुरा, दोनों ही बातों से जीवन प्रभावित होता है। दरअसल आपके पड़ोस में रहने वाले लोग और उनका वात, वातावरण आपके जीवन को अस्थायी तौर पर प्रभावित करता है। और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए यह ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पड़ोसी देशों के महत्व से अवगत कराएगी। धरतीपुर बहुत बड़ा राज्य था, जिसके पड़ोस में बहुत से छोटे छोटे राज्य बसे थे। धरतीपुर का प्रतिनिधित्व वही व्यक्ति कर सकता था जिसे वहाँ की जनता द्वारा चुना जाता था, अर्थात धरतीपुर में लोकतंत्र स्थापित था। यहाँ राजा का चुनाव एक अनोखे तरीके से किया जाता था। राजा के पद पर खड़े उम्मीदवार को युद्ध कला के साथ साथ ज्ञान में भी पारंगत होना पड़ता था, और फिर उन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह के रूप में अलग अलग रंग के पत्थर दिए जाते थे, और जनता को हर उम्मीदवार के पत्थर का रंग बताया जाता था। और एक सैनिक आंख में पट्टी बांधकर घर घर जाकर हर रंग के पत्थर अपने थैले में इकट्ठा करता था, और जिस रंग के पत्थर जिस उम्मीदवार से ज़्यादा मिलता था, उसे ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता था। इस तरह भीम सिंह के नाम का पत्थर ज़्यादा होने के कारण उसे धरतीपुर का राजा घोषित कर उसे राजा बना दिया जाता है। राजा बनने के बाद भीम सिंह महल के शान शौकत की चकाचौंध में खो जाता है और अयासी में डूब जाता है। राज्य की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। राजा भीम सिंह की इस लापरवाही की वजह से उसके पड़ोसी राज्यों ने थोड़ा थोड़ा करके धरतीपुर की बहुत से जमीनों पर कब्जा करने लगते हैं, और धीरे धीरे और इधर राज्य की जनता राजमहल के सामने जब भीम सिंह के विरोध में नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि वह राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, उल्टा राज्य के लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाने लगा था, जिसके कारण जनता परेशान हो जाती थी और विद्रोह में उतर जाती है। धीरे धीरे राज्य की हालत बिगड़ने लगी और लोग बेरोजगारी की दलदल में गिरने लगे। इधर राज्य की ऐसी हालत देखकर पड़ोसी राज्य ने धरतीपुर पर आक्रमण कर देता है, और उधर राज्य के सैनिक हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। आक्रमण की वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राज्य का एक नागरिक आक्रमणकारियों से लड़ने लगता है। उसकी बहादुरी को देखकर राज्य के नागरिक भी लड़ाई में उसका साथ देते हैं, और नागरिक और अनजान व्यक्ति ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की और दुश्मन सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह तो राज्य तो खतरों से बच गया, लेकिन भीम सिंह की गद्दी खतरे में पड़ गई। मजबूर होकर भीम सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ी और उस आदमी को राजा बनाया गया।
इसके साथ पड़ोसी कहानी का पहला भाग खत्म होता है। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।